जय जय रघुवीर समर्थ। सुखासारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, रवि वाल्मीका सारिका मान्यसा। नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 9 सितंबर, माह का दूसरा शनिवार है। मित्रों, जीवन में सुख दुख आते ही है। यानी ये कहें कि मनुष्य की जीवन की दो अवस्थाएं जो है वो है सुख और दुख। सुख के बिना कोई नहीं है और दुख के बिना भी कोई नहीं है, और ऐसा भी कोई नहीं है कि जो संपूर्ण सुखी हो या फिर संपूर्ण दुखी हो। सुख दुख बराबर आते हैं, लेकिन इन सभी परिस्थिति में सबने अपना जो भाव है, मन का भाव है, मन को एक समान रखना चाहिए। भाव सम होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। हम बहुत बड़ी कुर्सी पालें, सत्ता पालें, संपत्ति पालें तो इतनी खुशी न हो, या फिर कोई विपत्ति आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो उसमें भी हमें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। एक ही भाव रहे। उसके लिए हमें मन को देखना होगा। मन ही हमारा जिम्मेवार है और उसको संभालना होगा। मन के संभालने के सिवाय हम वह भाव प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान श्री राम का एक उदाहरण है कि भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होना था, यह सूचित किया गया कि कल भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला है, तो सारी अयोध्या में, सारे राजमहल में खुशियां दौड़ गई थी। सभी बहुत खुशी में थे। लेकिन जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, स्वयं श्री राम न उतने खुश थे। उनका समभाव था, सभी भाव बिल्कुल साधारण, बहुत खुशी भी नहीं और बहुत ये भी नहीं, दुखी भी नहीं। और उसी समय जब कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वर मांग लिए जो उन्होंने पहले कबूल किए थे, और उस 2 वर के अनुसार भगवान राम को वनवास 14 वर्ष का और भरत को राजगद्दी। यानी श्री राम की सत्ता जो कल उन्हें मिलने वाली थी वो आज ही निकल गई उनके पास से। वो सत्ता भरत के पास जाने वाली है, और तो और उन्हें 14 वर्ष का वनवास, यानी ये शिक्षा कहिए या कुछ भी कहिए। तो लेकिन दोनों परिस्थिति में राज्याभिषेक किया, उसका उन्हें कोई दुख भी नहीं, और जो आया था उसका भी सुख नहीं। मन में जाना है उसका भी कोई दुख नहीं। वो दोनों परिस्थिति में उनका जो भाव है वो समान है, समभाव है। चाहे राजतिलक हो, चाहे वनवास में जाना हो, ये दोनों परिस्थिति में किस प्रकार हमें रहना चाहिए यह उसमें लिखा है। हमारे जैसे सिक्के में 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख ये 2 बाजू हैं। इनके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। सुख दुख तो होते ही है। मित्रों, समर्थ रामदास स्वामी ने बहुत ग्रंथ लिखे हुए हैं। उन सब ग्रंथों में छोटा ग्रंथ यदि कोई है, छोटा होते हुए भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो है मनोबोध, जिसको कि मराठी में मनाते श्लोक बोलते हैं। मनोबोध यानी वो एक प्रकार से मनोपनिषद है। विनोबा भावे जी ने उसे मनोपनिषद कहा हुआ है। 205 श्लोकों की श्लोकों का यह ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में बहुत ही सरल भाषा है, और साधक के जीवन की समस्याओं का, सारी समस्याओं का समाधान इन 205 श्लोकों में मिलता है।
इसमें कर्मयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सदाचार है, सत्संग है, सुख दुख है, सगुण निर्गुण, नाम ध्यान इत्यादि विषय, यानी मानव जीवन के जितने विषय होते हैं सारे इन 205 श्लोकों में है। और उनका किस प्रकार से मन से संबंधित है और मन उसको किस प्रकार उनको संभाल सकता है, इसका उन्होंने स्पष्ट इसका विश्लेषण किया हुआ है। और उसमें यह भी बताया है कि यह जो नरदेह है, शरीर, मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी शरीर में मानव को ही शरीर, मन, आत्मा, ये मुख्य 3 घटक है। तीनों घटक बहुत महत्वपूर्ण है। और मन की जो अवस्था है वो सिर्फ मनुष्य प्राणी में ही है, मनुष्य योनि में ही है, बाकी और योनियों में नहीं है। इसलिए समर्थ रामदास ने नरदेह को बहुत महत्व दिया है और नरदेह को हमें संभालना होगा और उसको संभालने के लिए हमें अपने मन को संभालना होगा। क्योंकि ये भी कहा गया है, संत तुकाराम ने कहा है, मन हाची देव मन हाची गुरु। मन जो है यही देव है, यही भगवान है, हमें प्रेरणा देता है, हमें सब कुछ देता है और यही हमारा गुरु है। मन ही हमारा गुरु है। मन के इसलिए उस मन को साफ सुथरा और अच्छा रखने के लिए मनोबोध, वो 205 जो श्लोक हैं उनका हमें गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए। इस मन के बारे में एक सुंदर कविता है, साहिर लुधियानवी जी जो हमेशा फिल्मों में गाने लिखा करते थे, उन्होंने एक फिल्म में एक गाना लिखा हुआ है, वो मन के ऊपर ही है। वो फिल्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गाना इस प्रकार है, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन को दर्पण कहा है, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी अच्छे हों खराब हों, सब हमें उस मन के दर्पण में दिखाई देता है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन सब में बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ये देवता है, ईश्वर है। जग से चाहे भाग ले प्राणी, जग से दुनिया से भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। मन से भाग नहीं सकते, मन से बच नहीं सकते। मन ही है जो सब कुछ कंट्रोल करता है और निर्धारित करता है। मन से कोई बात न छुपे, मन से कोई बात न छुपे, मन के नयन हजार। कोई भी बात चुपचाप से आप नहीं कर सकते, मन को तो वो मालूम ही रहती है, कोई बात उससे छुपती नहीं है। इसलिए कहा है, मन से कोई बात न छुपे, मन के नयन हजार। इस उजले दर्पण में प्राणी धूल जमा न पाए। और इस जो मन का दर्पण है उसमें धूल न जमने पाए, वो हमेशा उजला रहे। और यही इस काव्य में कहा गया है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस प्रकार से मन की महत्ता, मैंने संतों के साहित्य में तो है ही मन की महत्ता, लेकिन इस फिल्म के गीत में भी गीतकार ने मन को कितना महत्व दिया हुआ वास्तविक तौर से। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मेरी विभूति है। विभूतियों में मन भी मेरी एक विभूति है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। मन के कितने मन तो विभूति है भगवान की। मन का विकास जो होता है वो अनुभवों से होता है। हमारे अनुभव जितने बढ़ेंगे उतने मन का विकास होता जाएगा। मनुष्य की आयु हम बता सकते हैं, लेकिन मन की आयु नहीं बता सकते, मन की आयु नहीं मालूम। और मन का विकास जो है वो हमेशा होते रहना चाहिए और होता रहता है मनुष्य के शरीर में। अब हमारे मन की आवाज़ हमें खुद सुननी चाहिए। कैसे सुनना चाहिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक 2 मित्र थे,
एक बहुत गरीब था और एक बहुत श्रीमंत धनी, ये दोनों बचपन के साथ में पढ़े हुए मित्र थे। एक बार ये धनी मित्र अपने कार से जा रहा था रास्ते में, तो उसने देखा रास्ते में उसका बचपन का मित्र पैदल जा रहा है। तो इस धनी मित्र ने अपने कार रोकी, कार से उतरा और उस मित्र के पास गया और उसको देख के उसका बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों आपस में मिले और पुरानी यादें लोगों के उनके मन में संचारित होने लगी और ऐसे गले मिले दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। इस प्रकार दोनों के मन। लेकिन अब वो वहीं पड़ोस में एक पार्क था, उस पार्क में दोनों घूमने गए। घूमते घूमते वह धनी जो पैसे वाला दोस्त था वो कैसा है कि क्या यार, हम एक साथ पढ़े हुए हैं, एक साथ रहे, खेले कूदे हैं और मैं देखो कहाँ पहुँच गया और तुम कहाँ हो, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से ऐसे वो घूम रहे थे। तब घूमते घूमते अचानक कुछ तो भी पीछे गिरा, गिरने की आवाज़ आई। तो वो धनी व्यक्ति जो है वो पीछे देखता है। गरीब जो मित्र था वो कहता है क्या हुआ, क्या गिर गया? देखा तो एक सिक्का नीचे गिर गया था, पैसे का सिक्का एक नीचे गिर गया था और उस सिक्के को गिरा हुआ देखा तो धनी व्यक्ति ने कहा अरे मेरा सिक्का गिर गया, और वो सिक्के को उसने उठा लिया और दोनों मित्र फिर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद वो जो गरीब मित्र था एक झाड़ी के पास गया, वो कटीली झाड़ी थी, उस कटीली झाड़ी में एक तितली फंस गई थी और वो फड़फड़ा रही थी। उस गरीब मित्र ने क्या किया कि उस तितली को वहाँ से उस झाड़ी में से निकाला और आकाश में मुक्त कर दिया। वो तितली उड़ते हुए निकल गई। तो जो धनी मित्र था वो कहता है अरे तुझे उस तितली की फड़फड़ाने की आवाज़ आई, वो सिक्का गिरा उसकी आवाज़ नहीं आई। तो गरीब मित्र कहता है तुझ में और मुझ में यही फर्क है। मैं मन की आवाज़ सुनता हूँ, उस तितली को, उसकी तितली को दुख से मुक्त करके उसको आकाश में मुक्त करा दिया। यानी मन की आवाज़ सुनो। हम मन की आवाज़ नहीं सुनते हैं, हम धन की आवाज़ सुनते हैं। तो इसलिए इस उदाहरण से ऐसा हमें बोध होता है कि हमें मन की आवाज़ सुनना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, वो कहता है कि प्रभु इतनी ऊंचाई न देना धरती पराई लगने लगे। प्रभु इतनी ऊंचाई न देना धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियां न देना किसी के दुख पर हमें हंसी आने लगे। इसीलिए कहते हैं ना, जब कोई बड़ा होने लगता, खूब पैसा कमाने लगता, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है, तो कहते हैं भाई जब पैर ज़मीन पर रखना, आकाश में नहीं रखना। यानी धरती पराई लगने लगती है, फिर बाद में यह न लगे। इतनी खुशियां न देना कि हम किसी के दुख पर हंसने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। माँ जिसको शक्तिमान हो जाता, सत्तामान हो जाती है ना, जिसके पास बहुत सत्ता आ जाती है, बहुत धन आ जाती है, संपदा आ जाती है, वो निर्बलों को और जो गरीब लोग होते हैं, निशस्त्र लोग होते हैं, उनको उनके ऊपर उसका प्रयोग करने लगता है। इसलिए कहा गया है नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना, ऐसा ज्ञान मुझे न देना। अभिमान जिसका होने लगे, ज्ञानी मनुष्य को अभिमान होने लगता है। थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़े से हमें कुछ प्राप्त हो गया, डिग्री प्राप्त हो गई, बहुत हासिल हो गया, तो हमें खुद को, अपने को बहुत अभिमानी हो जाते हैं, ज्ञानी समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा तुच्छ समझते हैं। ऐसी चतुराई भी न देना जो दूसरों को छलने लगे। इस प्रकार ये मन को आह्वान है कि मन हमें इस प्रकार अपने कंट्रोल में रखना है, अपने इसमें रखना है
कि वो मन की आवाज़ हमेशा सुनते रहे और उसी के अनुसार हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार आज मन के ऊपर हमने थोड़ा सा चिंतन किया। मन की आवाज़ सुनने का प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा मन की सुनते रहना चाहिए। और इसी के साथ यह आज का चिंतन समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगे कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।